सन्नाटा, सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पिछले 2 दिनों में गुजरात में धमाकेदार घटनाएं हुई, लेकिन अफसोस कि ये कारपोरेट मीडिया और सरकार इन घटनाओं से मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा छाया है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपको पता है ना क्या हुआ? इतवार को जब आप हिजाब और पाकिस्तान, पुलवामा आदि मुद्दों पर टीवी में जोरदार बहस देख रहे थे, उसी समय, बिल्कुल उसी समय देश के बैंकिंग इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा किया गया यह बैंक फ्रॉड करीब 23,000 करोड़ का है। यानी कि विजय माल्या का 9,000 करोड़ और नीरव मोदी का 14,000 करोड़ दोनों को मिला दें तो ये इतना बड़ा धोखा है। और ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की शिपयार्ड कंपनी है। जी हां, प्राइवेट सेक्टर जिसको ईमानदारी और बेहतर सेवा के नाम पर प्रमोट किया जाता है और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों को इनके नाम पर गालियां दी जाती है। आपको और बता दें कि फ्रॉड करने वाली कंपनी के कर्ता धर्ता आखिर कौन थे? ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी, अश्विनी कुमार। कंपनी के इन निदेशकों को भी इन मामले में आरोपी बनाया गया है भाई। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि पूरे देश का कास्ट सेंसस सरकार करा नहीं रही है। अरे कम से कम इसी बात का एक कास्ट सेंसस हो जाए कि बैंकों का करोड़ों अरबों रुपया लेकर भागने वाले आखिर हैं किन जातियों के, और इससे भी ज्यादा बैंक लोन एनपीए करके आखिर कौन बैठा है। कैसा विचार है? होना चाहिए ऐसा सेंसस। वो आगे लिखते हैं कि मुझे तो यही सुकून है कि बैंकों को लूटने वाले इन चोरों में कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। ये तो 50,000 का लोन भी अगर चुकाएंगे, लेंगे तो जरूर चुकाएंगे, ईमानदारी के साथ चुकाएंगे, और इनकी ही ईमानदारी पर देश चल रहा है। मुसलमान तो है ही नहीं बिल्कुल कोई डिफाल्टर, लेकिन इन्हीं को लोन देने में बैंकों को कब्ज की शिकायत हो जाती है। अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि 5,000 के लोन के लिए बैंक ने किसान को इतना परेशान किया कि वो अपमानित होकर उस किसान ने आत्महत्या कर ली। जिनमें आत्मसम्मान और शर्म होती है वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जिनमें जरा भी शर्म नहीं होती वो घोटाले भी करते हैं, पार्टियों को चंदा भी देते हैं और आराम से निकल जाते हैं, और अगर नहीं गए तो यहीं पर राज्यसभा सीट पाकर सम्मानित होते रहते हैं। इन बैंकों के नाम सुन लीजिए, क्योंकि उनमें आपका और हमारा यानी हम सब आम लोगों का पैसा जमा है। आईसीआईसी बैंक, इसका 7,089 करोड़ रुपए। आईडीबीआई बैंक 3,634 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया 1,614 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक, पहले भी इस पर हो चुका है, पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़ रुपए। इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,228 करोड़ रुपए, और एलआईसी जिसमें, जी हां, जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी, तो इसका 136 करोड़। ये 7 वो नाम है जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनको सबसे बड़ा चूना लगाया गया है। इसके बाद और भी कई बैंक है जिन्होंने अपनी आंतरिक जांच शुरू कर दी और इसमें पाया गया कि कंपनी ने अलग अलग संस्थाओं से धन लेकर वहां से धन दूसरी संस्थाओं को भेजकर इन बैंकों को धोखा दे रही थी। इतना ही नहीं, अभी और रुकिए, गुजरात के और भी कई कारनामे हैं। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि शनिवार को गुजरात में भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान से फिशिंग बोट के जरिए भारत में लाई जा रही ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ ली है। पकड़े गए ड्रग्स की खेप की कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात में करोड़ों के नीचे बात ही नहीं होती, मतलब जितनी समीर वानखेड़े को मिली थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी।
याद है, इससे पहले भी अडानी के मुंद्रा पोर्ट से लगभग 3,000 करोड़ नशीला पदार्थ यानी कि ड्रग्स पकड़ाया था, जिसको सुगंधित पाउडर के नाम पर पाकिस्तान से लाया गया था। उस समय हम शाहरुख खान के बेटे और समीर वानखेड़े की जाति पर चर्चा कर रहे थे। खैर, शनिवार तक की बात हो गई। अब उससे पहले एक दिन और यानी कि शुक्रवार की बात भी सुन लीजिए। अच्छा, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जानते हैं ना भाई, शेयर मार्केट जिससे आजकल सब कुछ तय होता है। तो इसी एनएसई की एक पूर्व एमडी एंड सीईओ थी चित्रा रामकृष्ण, जिनके बारे में बाजार नियामक सेबी ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। खुलासा यह कि चित्रा हिमालय के एक अनाम बाबा योगी की सलाह पर फैसले लेती थी। इन्हीं बाबा की सलाह पर उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में समूह परिचालन अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सलाहकार नियुक्त कर दिया था। खास बात यह कि इनको शेयर बाजार का कोई अनुभव नहीं है। इनको लगभग 4 करोड़ रुपए तनख्वाह भी दी गई। सेबी ने रामकृष्ण एवं अन्य पर जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना सुब्रमण्यम की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघनों को लेकर लगाया गया है। नियामक ने यह कदम समूह के परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक एमडी के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगा दिया है। अच्छा, ये भी तथाकथित जन्मजात मेरिट वाले ही हैं भाई। इसी प्रकार की नियुक्ति कोई नई नहीं है। जब बिना परीक्षा के सीधे आईएएस बना दिए जाएं और इतिहास के विषय वाले को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया जाए तो यहां किसी भी अनोखी बात पर आश्चर्य मत कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। अच्छा, अंधा बांटे रेवड़ी और अपन अपने को दे, ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी ना। अब इन खबरों को कारपोरेट मीडिया आखिर क्यों नहीं दिखाता और सरकार के मंत्री इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते? फिर ये घटनाएं उस समय होती हैं जब हमको किसी गैर जरूरी मुद्दों में अटका दिया जाता है। ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्ति अगर आप में है तो जरा सी देशभक्तिपूर्ण विचार भी आप इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।